नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज़ में। इस नई सीरीज़ का यह दूसरा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। यह हमारा चैप्टर लगभग 6 या 7 क्लासों में ख़त्म होगा और हर क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। और हमने इसके पहले साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ाया है जिसमें हमने 5 क्लासें ली हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से मैंने वो चैप्टर कराया है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर सोल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सवाल हमारा कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस सवाल को हल करेंगे। आपने पढ़ा होगा, इसके पहले अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा, गोल्डन रेशियो। कौन सा रेशियो? गोल्डन रेशियो मेथड। इस मेथड से बड़े से बड़ा सवाल भी आसानी से लग जाता है। बाकी तरीका और भी लगाने का होता है, लेकिन ये मेथड काफ़ी कठिन सवाल को आसान कर देता है। गोल्डन रेशियो मेथड मीन्स होता है, यह वर्ष के अकॉर्डिंग लगता है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का तो सिंपल से तरीके से लगा सकते हैं। 2 वर्ष से समझेंगे 2 साल के लिए क्या इसका होता है रेशियो मेथड। 2 साल के लिए इसको समझेंगे कि 2 साल के लिए इसका गोल्डन रेशियो क्या होता है। 2 साल के लिए होता है 2, 1। 3 साल के लिए क्या होता है? 3 साल के लिए होता है 3, 3, 1। अभी आपको, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा जा रहा है, बट अभी सवाल जब सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 4 साल के लिए क्या होता है? ये होता है 4, 6, 4, 1। देखेंगे 5 साल के लिए क्या होता है। हालांकि सवाल में हमको 2 ही साल के लिए, 3 साल के लिए हम पूछ रहा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 साल के लिए क्या होता है। 5 साल के लिए होता है 5, 10, 10, 5, 1। यह आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये लिखा नहीं है या आपके पास, आप इसको पहले से नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इस मेथड पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। तो सवाल कह रहा है 10,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल। तो यहाँ पे हम गोल्डन रेशियो लगाएंगे 3 साल वाला, जो हमने 3 साल का देखा था अभी। तो 3 साल के लिए हमने क्या देखा था? रेशियो क्या होता है? 3, 3, 1। इसका मतलब क्या होता है? सवाल को सॉल्व करेंगे उसे समझेंगे। 10,000 रुपये पर 5% की दर से, तो पहले हम 10,000 पर 5% निकालेंगे। 10,000 पर 5%, 10,000 का 5% निकालेंगे, ये आएगा 500। 500 को हम पहले, जो पहला वाला 3 है उसके नीचे लिख देंगे 500। अब जो ये 500 आया, इसको मूलधन मानेंगे और इसका 5% निकालेंगे बटा 100। ये आया 25। 25 को इसके नीचे लिख देंगे 25। अब 25 को मूलधन मानेंगे और 25 का 5% निकालेंगे, ये आएगा 20। और 20 एकम 20, 0.0, 5 बचा 0.0, एक और 0, 1.25 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.25 और इनका आपस में गुणा कर देंगे ऊपर से नीचे का। 500 का 3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1500। 25 का 3 से करेंगे, ये आएगा 75 और ये 1.25 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1575, सॉरी 75 नहीं, एक जुड़ जाएगा वो भी 76.25। ये हमारा आ गया ब्याज। तो यही तरीका है गोल्डन रेशियो से ब्याज निकालने का कि 3 साल के लिए 331 लिखेंगे पहले, फिर जो हमारा मूलधन दिया होगा उसका जो दर होगी उसके साथ ब्याज निकालेंगे और उस पहले वाले 3 के नीचे लिख देंगे, और जो ब्याज आया उसी को मूलधन मानेंगे दूसरी बार और दर वही मानेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ब्याज आ जाएगा, उसको लिखेंगे। फिर उस 25 को मूलधन मानेंगे और 5 से गुणा करके 100 भाग करके यहाँ ब्याज निकाल देंगे, जो कि ये आएगा। फिर आपस में ऐड कर देंगे, यही हमारा ब्याज कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका एक तरीका दूसरा होता है जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो उसको नहीं हम देखेंगे, और आप इसी पे ध्यान दीजिएगा, इसी को समझें आप। तो इसी से सवाल लगाइएगा, क्योंकि यह आगे भी सवालों में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। साथियों, क्लास के दूसरे सवाल को समझेंगे। दूसरा सवाल भी हम गोल्डन रेशियो मेथड से लगाएंगे। इस सवाल में थोड़ा सा सवाल को घुमा के लिखा गया हुआ है, तो सवाल को पहले समझेंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्रधन ज्ञात करो। तो सवाल में देखेंगे कि यदि 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे हमारी दर दी हुई है 10% वार्षिक, आर दी हुई है 10% वार्षिक ईयरली, लेकिन सवाल कह रहा है कि यदि 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, मतलब ये जो 10% वार्षिक दर है हमारी, यह दर हमें अर्धवार्षिक यानी छमाही के स्लॉट में लगानी है। आगे सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है। 2 वर्ष में कितनी छमाहियाँ होंगी? 1, 2, ये 1 छमाही, 2 छमाही, ये पूरा 1 वर्ष बन गया, ये 3 छमाही, ये 4 छमाही, तो हमारे पास कितने स्लॉट बन गए? 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बार हमको ब्याज की दर लगानी है। 10% वार्षिक दी हुई है, तो इसको पहले हम छमाही में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो कि वार्षिक दी हुई है 10% दर। तो 12 महीने की जब 10% दी हुई तो 1 महीने की निकालेंगे, 1 महीने की हो जाएगी 10/12, 10/12 हो जाएगी। तो अब छमाही में 6 महीने होते हैं, 6 महीने की हमें ज़रूरत है, तो 6 महीने की निकालेंगे, 10/12 × 6 काट देंगे, 6 2 से कट जाएगा, 2 5% आ जाएगी छमाही दर। तो दोस्तों हमारी ये छमाही दर आ गई 5%। अब हम इसको गोल्डन रेशियो मेथड से लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये मिटा देते हैं हम। एक साइड में इधर लिखे दे रहे हैं कि 12 महीने में 10%, तो 1 महीने में 10/12, छमाही में 6 महीने में 10/12 × 6 बराबर 5%। यहाँ भी परसेंट लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 5%। ये 6 महीने की दर आ गई स्लॉट। तो अब हम इसको देखेंगे कि गोल्डन रेशियो मेथड से देखेंगे, इसको लगाएंगे गोल्डन रेशियो। अब हमको 4 स्लॉट वाला गोल्डन रेशियो चाहिए, 4 ईयर वाला। हालांकि यहाँ पे ईयर नहीं छमाही है, तो हम 4 छमाही भी लिख सकते हैं, ईयर नहीं है तो छमाही लिख देंगे। तो हमारा उसका गोल्डन रेशियो क्या था? 4, 6, 4, 1, ये हमारा गोल्डन रेशियो था। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारा मूलधन दिया हुआ 6500, दर कितनी हमने निकाली है? 5%। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 दी हुई थी वार्षिक, लेकिन हम छमाही पे लगा रहे हैं, और छमाही की हमने निकाली है 5%। तो हम इसे यहाँ पे 5% से इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, ये आएगा 25 के 5, 2, 5 का 30, ये आएगा 325। अब 325 को मूलधन मानेंगे, और आगे का सॉल्व करेंगे, फिर से 5% ब्याज लगाएंगे, इस पर काटेंगे, 5, 20, 5 × 20, 5 × 30, 25, और 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 1 से कटेगा, 4 × 4, 2, 4 × 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 16.2। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ 16.2 आया, अब इस ब्याज को मूलधन मानेंगे, 16.2 गुणे, अब इस पर 5% ब्याज लगाएंगे बटे 100, अब इसको काटेंगे, 5 से 20 बार काटेंगे, और दशमलव हटाएंगे, गुणे 10 लिख लेंगे, और 20 8 160, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 20 एकम 20, ये 8.1 आ गया, ये 0 हटाएंगे, 1.1 अंक इधर बढ़ जाएगा, 0.81 आ जाएगा, 81। अब 0.81 का फिर से निकाल सकते हैं 5% इस अंक के लिए, जो कि बहुत छोटा सा आएगा, लगभग 0 के बराबर। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बहुत छोटा आएगा तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि अब यहाँ पे इन सब का आपस में गुणा कराना है, तो इसका गुणा करेंगे, 5 × 20, 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 12, 1 13। इसका करेंगे 6 दूनी 12, 1, 6 6 36 37, 3, 6 एकम 6 9, 0.1 अंक के बाद इसका करेंगे 4 एकम 4, 4 32, 3.24। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 13, ये एक बार फिर से देख लेंगे, 6 दूनी 12, 1, 6 6 36 37, 3, 6 एकम 6, हाँ सही है। इसको सॉल्व करेंगे, 1397 और 3.24, इसको एक जगह लिख के ऐड कर लेंगे, 97.2, 3.24, 4 2 2 4, 7 3 10, 1 है हासिल, 9 1 है हासिल, 4 1, क्या आएगा 1400.44, 1400.44। ये हमारा ब्याज बन के आया, टोटल ब्याज। साथियों आप क्या आगे करेंगे, पूछ क्या रहा है कि उधार ली जा रही है तो मिश्रधन ज्ञात करो। मिश्रधन मीन्स मूलधन और ब्याज। तो मूलधन हमारा 6500 दिया हुआ है, 6500, इसमें मिश्रधन जोड़ेंगे 1400, 00967, 7900, और ये 0.44 भी जोड़ लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 7900.44 आंसर।
तो साथियों समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो साथियों ये है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल त्रैमासिक आधार पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि इसमें मूलधन दिया हुआ है 32,000। सवाल को पढ़ेंगे। 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर, मेन चीज़ ये है त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर। यहाँ पे 20% दर है लेकिन वार्षिक है, यहीं पे सब खेला होता है। 20% वार्षिक दिया हुआ है लेकिन हमें लगाना त्रैमासिक पे है, 3 महीने के स्लॉट पे लगाना है। तो वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी, और टोटल टाइम हमारा है 9 महीने। दर वार्षिक दी हुई है, टोटल टाइम 9 महीने ही है और लगाना त्रैमासिक है। तो दर को पहले लिखेंगे वार्षिक। एक वर्ष में कितने होते हैं महीने, 12। कितनी लगी है दर, 20%। तो 1 महीने का निकाल लेंगे, कितनी दर होगी, एक का निकालेंगे तो 20/12 नीचे चला जाएगा। और हमें निकालनी कितनी है, चाहिए कितनी, त्रैमासिक। तो इसको 3 महीने बनाने के लिए गुणे 3 करेंगे, इधर भी गुणे 3 कर देंगे। तो 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20। 3 महीने के लिए कितनी हमारी दर आ गई, 5%। 5%। अब हमें 3 महीने के लिए 3 महीने की दर से 9 महीने में ब्याज निकालना है। टोटल टाइम हमारा 9 महीने है, तो 9 महीने के लिए 3 महीने के हमारे पास 3 स्लॉट बनेंगे, तब तो जाके 9 महीने होंगे। 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो अब हम गोल्डन रेशियो समझेंगे। गोल्डन रेशियो में अब आपको पता चल गया होगा कौन सा हम रेशियो लेंगे, 3 साल वाला। 3 साल वाला लेंगे हम गोल्डन रेशियो, और उसको साल में ना कह के हम त्रैमासिक लिखेंगे। तो पहले इतना मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, आप उधर लिखा रहिएगा, हम इधर साइड में लगाते हैं इसको। तो देखेंगे गोल्डन रेशियो कौन सा, 3 तिमाही वाला लगाएंगे। क्या था, 3 3 1। इसको एक साइड में लिख लेंगे। मेन चीज़ यही है सवाल की, यहाँ से तो आप करना जानते हैं। 3 3 1 हो गया, ये त्रैमासिक गोल्डन रेशियो हो गया। अब पहला हम ब्याज निकालेंगे। 32,000 हमारा मूलधन है, 32,000। दर कितनी हमने निकाली, 5% बटे 100। 0 से 0 गया, इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16। यहाँ आ गया हमारा 1600। अब 1600 जो ब्याज निकला इसको मूलधन मानेंगे, इसका 5% से ब्याज निकालेंगे। 2 से 2, 16 पंचे 80। अब 80 को 80 ब्याज आए उसको मूलधन मानेंगे, इसका 5% निकालेंगे। 5 दूनी 10, ये 4, यह आया 4%। सॉरी 4 ब्याज, प्रतिशत बोल रहे हैं, यह आया 4 ब्याज। अब आगे क्या करेंगे साथियों, आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। यह आएगा 16 3 4800, यह आएगा 8 3 24 240, ये 4। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। 4800 में 250, 5000 5044, ये टोटल आया 5044 हमारा ब्याज। सवाल में क्या पूछ रहा है कि 9 महीने में वह कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब है कि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ेंगे। तो यह हमारा सवाल इनडायरेक्टली पूछ रहा है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना आया है, 5044, और मूलधन कितना था, 32,000। इनको जोड़ देंगे, 4 4 0 5 2 7 3, ये टोटल आ गया हमारा 37,044 रुपये। तो साथियों ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। और अब अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर साथियों आप गोल्डन रेशियो बनाना जान गए होंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे आपको। इसको मिटा देते हैं। साथियों आज की क्लास का ये आखिरी सवाल देखेंगे। ये सवाल इस बार हमें 8 महीने के स्लॉट में इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें भी हमें 2 वर्ष में प्राप्त CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो सवाल को समझेंगे। 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित होने वाली 12% वार्षिक, ये दर हमारी दी हुई है 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त CI कितना होगा। तो सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम 8 महीने के स्लॉट में बदल लेंगे दर को। तो 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में 1%, तो 8 महीने में 8%। 1 महीने में 1% कैसे आया, जब 12 को नीचे ले जाएंगे, 12 अपन 12 काट के 1% आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई दर 8 महीने की 8%। ये एक साइड में लिखा रहेगा। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो हमको स्लॉट बनाने हैं 8 महीने के, तो इसको बटे 8 कर देंगे, ये आएगा 3 स्लॉट। ये सवाल 3 स्लॉटों में लगेगा। मतलब है कि इस मूलधन पे हमें 3 बार 8% की दर से ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 साल के लिए या 8 माह के लिए कौन सा हमने गोल्डन रेशियो पढ़ा था, 3 3 1। इसी से तो सवाल अभी तक लगा रहे हैं। तो 3 साल के लिए, या 3 साल तो है नहीं लेकिन 8 माह के लिए इसको देखेंगे कौन सा हमारा गोल्डन रेशियो था, 3 3 1। ये तो आपको याद हो गया होगा अब तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा मूलधन कितना है, 62,500।
इसमें हम दर कितनी लगाएंगे 8%। ये हम पहले स्लॉट के लिए लिख रहे हैं बटे 100। ये जीरो कटा, इसका गुणा करेंगे 8 5 40, जीरो 4 है यहाँ से, 8 दूनी 16, 4 20, जीरो 2 आया यहाँ से, और 8 48, 2 50। ये हमारा आ गया 5000। अब आगे के स्लॉट के लिए मूलधन इसी ब्याज को मानेंगे 5000 को, और इस पर भी 8% की दर से ब्याज निकालेंगे। 1 0 1 0 2 0 2 0, ये आएगा 8 45 400 आएगा ये। अब अगले स्लॉट के लिए 400 हम मूलधन मानेंगे, जो कि यहाँ से ब्याज निकला है, इस पे 8% की दर से ब्याज निकालेंगे, तो ये आएगा 8 चक्कू 32। अब साथियों क्या करेंगे साथियों, अब इसका हम गुणा करेंगे, तो ये आएगा 15000, ये आएगा 1200, और ये 32। अब इसको ऐड करेंगे 15000 1200 32 को ऐड करेंगे, 15000 16000 और 232, तो ये आएगा 16232 हमारा ब्याज, टोटल ब्याज 2 साल का। सवाल में क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष में प्राप्त CI कितना होगा, तो CI ही पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ ये क्लास बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ अगले सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।